अवतार मेहर बाबा की जय। मैं विदर्भ से, अमरावती से हूँ, महाराष्ट्र। तो मेरा नाम सुरेश रंगे है और बाबा के बारे में जो मेरे एक्सपीरियंस है, मैं बाबा की तरफ कैसे आया, ये बताने का आपको प्रयास करता हूँ। जय बाबा। 94 में बाबा का नाम भी मैंने सुना नहीं था। तो अमरावती में जब कुछ बाबा प्रेमी थे जिनसे फैमिली रिलेशन थे, वो घर पे आके मुझे, मतलब मेरे मिसेस को बताते थे, क्योंकि ये बाबा मेहराबाद में है, समाधि है बाबा की, आप वहाँ ज़रूर जाइए, ऐसा। तो ये सब बाबा का नाम मैं पहली बार सुना तो विश्वास तो नहीं बैठा मेरा, लेकिन उन्होंने कुछ बातें मुझे बताई और जो बाबा मंडली के नाम कुछ उधर बताए, तो मुझे ऐसा लगता था कि ये भगवान के नाम नहीं होते, जैसे कि ये केरा वाला जैसा वाला। क्योंकि मैं मतलब मैं ईश्वर भक्त था, और वो भी मेरे भगवान जो थे, जो अमरावती ज़िले में दो बहुत बड़े संत हो चुके हैं। एक एक कर्मयोगी गाड़गे महाराज और दूसरे हैं राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज। इनके जो विचार थे, वो विचारों से मैं चलता था और उन्हीं को भगवान मानता था। तो इनकी सारी बातें मुझे समझ में नहीं आती थी, लेकिन मेरे मिसेस को थोड़ी थोड़ी समझने लगी। तो 95 में मेरे मिसेस को, ये जो मेरे घर को आते थे बाबा प्रेमी लोग, तो उनको बाबा के समाधि के दर्शन के लिए ले आई। उसके बाद बाबा, मतलब ये समाधि में जो जो मिलता है, या तो कोई अपनी लाइफ में कुछ फ़र्क पड़ता है, तो मेरी मिसेस 95 में पूरी बाबा प्रेमी बन गई। लेकिन मुझे वो बाबा के बारे में नहीं जचता था। तो जैसे कि उन्होंने मेरे बाबा की एक तस्वीर, फ़ोटो लाया, तो मैंने उसको घर में नहीं लगाने दिया, क्योंकि मैंने बोला अपने यहाँ तो बहुत भगवान की फ़ोटो है, जहाँ जहाँ जाते हैं अपन तो वहीं फ़ोटो लेके आते हैं। घर में, अपने इतने घर में तो जगह भी नहीं, छोटी सी जगह में इतने भगवान कहाँ लगाएंगे। ऐसा कुछ होते गया। तो 1 साल तक तो मैंने कुछ इसकी बात की ओर ध्यान नहीं दिया। तो एक बार ऐसे हुआ कि 96 में, कि हमारे जो बाबा प्रेमी थे अमरावती के, गावंडे करके, तो उनसे हमारे घरेलू संबंध थे। तो उन्होंने एक नया मतलब घर बांधा, और निवास के लिए नए घर में उन्होंने एक मेहर बाबा की प्रोग्राम रखी। तो फैमिली रिलेशन होने की वजह से वो मेरे मिसेस को सवेरे ही उनके यहाँ लेके गए, और शाम को उन्होंने मेहर बाबा की प्रोग्राम रखी थी। तो उस वक्त एक छोटा बच्चा था मेरा, मिसेस और हम तीनों ही लोग घर में रहते थे। मैं एक प्राइवेट जॉब करता था। तो वो जॉब में वो पहले दिन ही मुझे बोल के गई कि कल खाने के लिए तो भी आना, बाबा बाबा की प्रसाद जरूर लेके जाना। पर मेरे बाबा के बारे में मैंने एक भी किताब नहीं पढ़ी थी, कुछ नहीं सुना था, लेकिन बाबा के बारे में मुझे कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। तो एक बार ऐसे हुआ कि वो, फिर हम शाम को प्रोग्राम के लिए, मेरे मिसेस को मैंने पहले सुबह वो घर से चली गई थी, और मैं जॉब से आकर 5 बजे सोच रहा था कि घर में अकेले रहूँ या बाबा की वो प्रोग्राम के लिए जाऊँ, क्योंकि इन लोगों के साथ मेरे रिश्ते थे, इसलिए मुझे जाना ज़रूरी था। तो मैं वहाँ 5 बजे पहुँचा। 5 बजे पहुँचने के बाद वहाँ एक बहुत बड़ी मंडप लगी थी, कुछ बाबा प्रेमी लोग भी आए थे वहाँ पर, और बाबा की प्रोग्राम शुरू हो चुकी थी। लेकिन मेरी ऐसा कुछ डेयरिंग नहीं हुआ कि मैं वो मंडप में जाके बैठूँ। तो मैं बाहर ही खड़ा रहा, और मुझे वो मंडप दिखती थी, वो बाबा का प्रोग्राम जो साउंड लगा था, उसकी आवाज़ मेरे कानों में आ रही थी। तो वहाँ मैं इतना दूर बैठा कि मैं किसी की नज़र में ना आऊँ। जब इनकी प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगी, लास्ट में अपन जाएंगे, क्योंकि उन लोगों के साथ मेरे अच्छे रिलेशन थे, फैमिली रिलेशन, इसलिए उनके लिए मुझे जाना था। तो मैंने बोला जब तक इनकी प्रोग्राम ख़त्म नहीं होती, जब तक वहाँ पहुँचने का नहीं। तो वहाँ एक आरवी से, जो अभी बाबा के पास चले गए, उज्जैन कर गुरुजी थे, बहुत सुंदर बाबा के बारे में वो बताते थे। तो वार्ता शुरू हो गई। वार्ता शुरू होने के बाद मेहर बाबा के बारे में मेरे मन में जो शंकाएं थी, तो मैं तो अलग जगह बैठा था, लेकिन बात ऐसी हो गई कि मेरे मन में जो था, वो आंसर मुझे वो वार्ता से ही मिल रहे थे।
उन्होंने जब गाड़गे महाराज का नाम लिया कि गाड़गे महाराज तो मेहर बाबा के साथ कांटेक्ट में थे और उन्होंने कुछ प्रूफ सबको बताना शुरू किया, तो मैं बोला गाड़गे महाराज मेहर बाबा के कांटेक्ट में थे। तो सारे मतलब उसके बाद राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज, उनका भी उन्होंने नाम लिया। तो ये तो मेरे भगवान ही थे। बोला ये भगवान अगर मेरे बाबा के कांटेक्ट में आए हुए हैं तो कुछ ना कुछ तो भी बाबा के इसमें है। तो जैसे कि फिर एकदम जो मेरे मन में शंका रहती थी, वो शंका का मतलब 50% तो मैं वहीं अकेले में बैठ के कि नहीं हो सकता है कुछ तो। जब वो प्रोग्राम ख़त्म हो गया, उनकी वार्ता ख़त्म हो गई, जब आरती का समय आ गया और आरती के समय मैं बोला चलो सबके पीछे अपन लग जाते हैं। सबके पीछे लग जाने के बाद मैं गया तो जो मेरे फैमिली रिलेशन वाले बाबा प्रेमी थे वो दूर दूर से मुझे वो लाइन में खड़ा होके हंस रहे थे, देख रहे थे कि ये भाई सालों से इसको समझा रहे हैं अपन मेरे बाबा के बारे में, लेकिन ये समझ नहीं रहा। तो उनको बड़ी खुशी हुई, अंदरूनी उनको खुशी हुई। तो आखिरी में जब आरती शुरू हो गई तो आरती के समय मैं देख रहा हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार बुझावे नार झलतनी वो आरती वहाँ पर मैंने सुनी। तो वो उसके स्वर, उसकी जो लहर थी तो मेरे मन में ऐसी पैदा कर दी। जब मैं चलते 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 फिर आरती ख़त्म हो गई, जब बाबा का दर्शन करने एक कतार में सब लोग लगे थे, तो मैं सभी लोगों के चेहरे देख रहा, कितने अच्छे अच्छे लोग, ग्रेजुएट लोग जो लिखे पढ़े हैं, समझदार हैं, वो भी सारे लाइन में लगे हुए हैं। कितनी शांति यहाँ पर लग रही है। तो जब मेरा लास्ट में दर्शन आया बाबा का, और रियल एफएनएस की फ़ोटो का दर्शन मैंने बाबा का जब किया तो मुझे एक ऐसा कुछ अलग से एक चीज़ महसूस हो गई। उसके बाद थोड़ा बहुत, क्योंकि ये जो स्पीच करने वाले थे हमारे मेहरवासी उज्जैनकर गुरुजी जो आरवी से थे, तो उनसे मेरे कुछ मतलब सॉल्व हो गए जो मेरे बाबा के बारे में वो बता रहे थे। उसके बाद मैंने बाबा का दर्शन किया तो एक ऐसा इंसिडेंट मुझे ऐसा लगा कि है कुछ तो भी, मेहर बाबा कुछ तो भी है। उसके बाद फिर खाने का समय हुआ, वहाँ महाप्रसाद चली, और हमारी फैमिली रिलेशन होने के बाद वो बहुत देर लगी वहाँ पर। तो ये जो बाबा प्रेमी थे हमारे अमरावती के, उन्होंने एक और से एक डबल से काम किया कि एक रूम में मुझे वो उज्जैनकर गुरुजी को उनके साथ बैठा दिया, और उज्जैनकर गुरुजी ने मुझे शुरू में कहा मेहर बाबा के बारे में जो भी लगता है आपको, या कोई झूठ लगता है, ये लगता है, तो आप फ्रैंकली मेरे साथ बात कीजिए। तो जब गाड़गे महाराज का और तुकडोजी महाराज का उन्होंने मुझे किताबें बताई, वो फोटोग्राफ्स बताए, तो मैं उनको कुछ क्वेश्चन मतलब कर ही नहीं सका। फिर उस दिन मेरा 70% मेरे बाबा पे थोड़ा सा विश्वास आते गया। उसके बाद 97 में मैं पहली बार उन्हीं लोगों के साथ मेहराबाद समाधि पे आया, और समाधि का मेहराबाद का जो माहौल है, वातावरण है, वो जो देखने के बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ कि बाप रे, इतने सारे देश विदेश से लोग यहाँ आते हैं, तो अपन तो इनकी बराबरी भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे लोग बाबा में हैं। जब मेरे नज़र से मैंने देखा और जब बाबा की समाधि पे मत्था टेका तो ऐसा महसूस हुआ कि जो हर एक बाबा प्रेमी को होता है। ये सारी चीज़ें होने के बाद 99 में हमारे यहाँ अमरावती में केंद्र का एक भूमि पूजन हुआ, और 2000 में वो सेंटर बन के तैयार हुआ। मुझे बाबा से बहुत लगाव लगा। उसके बाद फिर 2000 में कंटिन्यू मैं सेंटर पे जाता था, और जो भी मुझे बहुत आनंद मिलता था, मेरा तो प्राइवेट जॉब था, लेकिन उसमें से समय निकल के मैं दोपहर में 1 बजे जब खाने का समय होता था तो कभी कभी खाना भूल जाता था, और ऐसा लगता था कि चलो बाबा के दर्शन करने जाते हैं। तो सेंटर पे मैं सारे लोगों से जान पहचान हो गई, और वहाँ का एक अच्छा कार्यकर्ता बन गया, और बाबा ने बहुत बहुत ये दिया। उसके बाद 2002 में पहली बार मैं हमीरपुर गया। हमीरपुर जाने के बाद बाबा की किताबें पढ़ने लगा, तो उसमें लिखा था कि हमीरपुर इज़ माई हार्ट, हमीरपुर मेरा हृदय है, और हृदय में तो सबसे बड़ा पार्ट वही होता है अपने शरीर में। तो जाने के बाद वहाँ का मैंने देखा कि सच में ये भगवान जो आए हैं मेहर बाबा,
तो यहाँ अपना हृदय दे के बैठे हैं, तो हृदय देने बैठ लायक ये हमीरपुर है, एरिया है पूरा। उसके बाद 2003 से पता नहीं मुझे चलते गया, तो मैं हमारे इलाके के जो फिर गांव-गांव में मुझे थोड़ा बहुत बाबा ने भजन भी सिखाया, हारमोनियम बजाना भी सिखाया। अपने आप सीख कैसे मैं बजाते गया मुझे पता नहीं, आज भी पता नहीं मुझे कि मैं कैसे बजाता हूँ और कहाँ से कैसे गाना गाता हूँ। उसके बाद फिर बहुत सारे देहातों में मैं जाने लगा, देहातों में लोगों को मेहर बाबा के बारे में बताने लगा। तो जो गरीब लोग हैं, हमारे इधर भी गरीब लोग हैं हमीरपुर जैसे, तो वो लोग बेचारे नहीं आ पाते थे, तो मैंने पूरा उन लोगों से कांटेक्ट करके पैसेंजर से 2-2 दिन का सफ़र करके 100-100, 150-150 लोगों को मैं लेके जाने लगा। ये सिलसिला बहुत दिन तक चला। और दूसरी बात, जिन वार्ताकार जो आर्मी के भजनकर गुरु जी थे, जिन्होंने मेरे बाबा के बारे में मुझे बताया गया था पहली बार, तो उन्हीं के साथ 18 साल तक मैं ऑल इंडिया में जहाँ जहाँ बड़ी बड़ी प्रोग्राम होती थी, तो उनके साथ ही मैं रहता था। गाने भी सीख गया था बाबा की कृपा से। ऐसा ये माहौल चलते चलते गया। तो कितने लोगों को मुझे भी याद नहीं, मैं आज पता नहीं कि मैं कौन से गांव में गया था, बाबा कौन से गांव ले गए थे, कौन से कार्यक्रम में ले गए थे। ये कंटिन्यू चलते रहा। लड़का बड़ा हुआ, वो भी बाबा प्रेमी 10 जुलाई का, अकेला लड़का है मुझे, उसका जन्म भी 10 जुलाई का ही है, मौन के दिन। बड़े बड़े लोगों से फिर कांटेक्ट आने लगे। उसके बाद एक इंसिडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ। बहुत बड़ा इंसिडेंट है, क्योंकि मेरा खुद का इंसिडेंट नहीं, खुद की इंसिडेंट तो बहुत सभी लोग आते हैं, बाबा पर्सनली देते हैं, लेकिन हमारा एक इंसिडेंट ऐसा था कि हमीरपुर का सिलसिला चल रहा था। फिर सारे लोगों के साथ हमारे सुरेश भैया वर्मा, प्रकाश गोरेलाल, प्रकाश निगम, जब बाबा के पास चले गए वो प्रकाश पांचाल, बहुत सारे लोग, और हमारे शरद भैया उपाध्याय, संगीता उपाध्याय, प्रकाश उपाध्याय, हमारे संकल्प भैया, इन लोगों से ऐसे ऐसे कितने सारे लोग जुड़ते गए। जुड़ने के बाद एक हादसा ऐसा हो गया था हमारे साथ कि हमीरपुर में कंटिन्यू लोग बढ़ने लगे, तो हमने 2 बसेस जहाँ हमको हमें सुरेश भैया ने करके दिया था, और हमारा टूर था वो उस वक्त जो मेले लगते हैं, विश्व मेला, तो हर जगह वो अलग अलग ईयर्स में लगते हैं। तो उस वक्त का मेला था हमीरपुर का, तो हमीरपुर में मेला था, और बाकी की फिर आजू बाजू चारों धाम करने का, और बाकी जो जो गांव में बाबा ने विजिट दिया है वो गांव में जाने का। तो हमारी जो बसेस थी, और हर साल वही बसेस रहती थी, वही ड्राइवर बाबा प्रेमी, वही कंपनी की बसेस रहती थी। सुरेश भैया वर्मा जी बुरई से है, वो हमें करके देते थे। तो कुछ मुंबई के लोग, कुछ पुणे के लोग, और हमारे विदर्भ के कुछ सारे सेंटर के लोग, ऐसे करीबन हम 140 लोग थे वो टूर में। और वो जो हमने हमीरपुर का मेला करके 5-6 दिन के लिए और भी घूमना है हमको, ऐसा उनको एक हमने सर्कुलर दिया था, तो वो हिसाब से हम चलते रहे। जब हमारा आखिरी दिन आया तो हमारे कुछ दोस्त है, रामलाल वर्मा करके, जो एयर में रहते हैं, तो आखिरी का पड़ाव था हमारा इछोरा। हाँ, प्रेम तीर्थ इछोरा था, नहर में हुआ था। हम वहाँ गए। वहाँ जाने के बाद पिछोरा हमारा हॉल था, और दूसरे दिन हमारा झांसी से सभी लोगों का 160 लोगों का रिजर्वेशन था। हमें वापस आना था, अपने अपने गांव जाना था। उस वक्त मुंबई से मंजू चतुर्वेदी जो बाबा के पास चली गई, वो भी वो हमारे टूर में थे। मानी गोपाले जो पूरे इंडिया की बाबा की गायक है अच्छी तरह से, वो भी हमारे साथ थे। डॉक्टर दीवानी हमारे साथ थे अकोला से। तो बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग बाबा प्रेमी, सीनियर बाबा प्रेमी वो बस में थे हमारे, और सभी से कांटेक्ट, मतलब ये जो इन लोगों को ले जाना, हमीरपुर ले जाना, ये बाबा ने मेरी ड्यूटी बना दिया था। बहुत सारे 140 लोग थे उस वक्त। तो हम इछोरा में हॉल्ट किया, वहाँ बहुत अच्छी प्रोग्राम हो गई। मंगलाल दद्दा जो नौरंगा से थे, वो भी बाबा के पास चले गए, वो हमारे साथ थे। तो रात को प्रोग्राम हो गया, और दूसरे दिन सुबह सबको इंटीमेशन दे दिया कि अपना अपना सामान लेके वो हमारे साथ 4 दिन से कंटिन्यू। वो रामनाथ वर्मा थे जो एयर से है, उनका एक कहना था कि भाई चलते चलते हमारा गांव बीच में पड़ता है एयर, तो हमारे यहाँ खाना खा के आप मुरई से निकल सकते हो झांसी के लिए। तो वही बसेस थी हमारी। तो हम भैया सुबह बेतवा का नहाने के बाद सारा आरती प्रार्थना करके हम निकले एयर के बाद वहाँ हमको सबको खाना दिया गया।
उसके बाद उरई पहुँचे। उरई पहुँचने के बाद वहाँ भी एक अच्छी प्रोग्राम हो गई। तो उसके बाद 4 मतलब 2:30-3 बजे थे। 2:30-3 बजे हमारी बसें तैयार थी झांसी आने के लिए। तो वहाँ से हम विदाई लेके उन सब बाबा प्रेमी पूरे के पूरे बाबा प्रेमी थे हमें विदाई करने के लिए। तो वो बेचारे, तो हमने वहाँ से विदाई की 2:30 बजे दोपहर को। तो पता नहीं बाबा प्रेमी पूरे का हमारे बस में कब बैठे पता नहीं। तो उनका कहना था कि चलते चलते भाई मेरा 10 किलोमीटर पे मेरा एक खेत पड़ता है, तो वहाँ एक मैं बाबा का मंदिर बनाना चाहता हूँ। तो आप सब लोग इतने सारे दूर दूर से लोग आए हो, तो चलते चलते रास्ते में मेरा खेत है, तो वो खेत में बाबा की आरती प्रार्थना करके आप वहाँ से जा सकते हो। लेकिन शेड्यूल ऐसा था कि सारे मतलब सभी लोगों का कब कब रिजर्वेशन है, किसकी 5 बजे गाड़ी है, किसकी 6 बजे गाड़ी है। तो ये मुझे सबको मालूम था क्योंकि सारे लोगों ने मुझे बताया था और रिजर्वेशन था। तो मैंने उनको ना बोल दिया, मतलब मेरा मन नहीं कर रहा था। मुझे तो ऐसा लग रहा था कि भाई चलो अच्छी बात है ये बाबा का अगर मंदिर यहाँ बन रहा तो, लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि अलग अलग गांव से अलग अलग ग्रुप के अलग अलग लोग थे सब, तो क्या करें। तो मैंने उनको हाथ जोड़ के किया कि भैया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, हम बिल्कुल दिल से आपके साथ हैं, लेकिन हमारी प्रॉब्लम है कि उस वक्त उरई से झांसी तक वो रास्ते का काम चल रहा था, बहुत बड़ा काम चल रहा था रोड का। तो कुछ कहीं रास्ते भी खराब थे थोड़े। तो पता नहीं वो आदमी उसका वो फिर मेरे से मैंने ना बोलने के बाद वो मंजू दीदी से मिले, चतुर्वेदी मंजू दीदी जो मुंबई से थे हमारे साथ। तो उनको मिलने के बाद बोले ठीक है, बोले 10 मिनट के लिए अपन उतरेंगे बोले सब। तो हम वहाँ से विदाई लेके निकले। तो वो आदमी जो बाबा प्रेमी थे और मंजू दीदी एक बस में सामने बैठे, हो सामने बैठने के बाद और पीछे के बस में मैं था और बहुत सारे सारे लोग जितने भी जाने वाले लोग हैं। पूरा 9 दिन का टूर हो गया था, हमारा लास्ट डे था वो। तो वापस अपने अपने घर लौट रहे थे। उसके बाद जब हमारी बस चली तो मुझे पता नहीं था कि ये बस रोड के नीचे क्यों उतर रही है। तो सामने क्योंकि उनका खेत आया हुआ था, तो सामने की बस जब खेत में ऐसे ऐसे उतार ही रहे वो, तो उसमें हमारे पीछे जो बस थी वो पीछे की बस के पूरे ब्रेक फेल हो गए। ऐसा उतार था बहुत बड़ा ऐसा, और वहाँ से एक नहर बह रहा था और उनका वो बाजू में उनका खेत था। तो जैसे ही वो बस जाके वहाँ रुक गई, तो वहाँ रुकने के बाद वो फिर कुछ बाबा प्रेमी लोग उतरने लगे। जैसे जैसे लोग थे वैसे वैसे उतरने लगे और पीछे से हमारी बस आई। हमारे बस के जो ब्रेक थे उसी वक्त फेल हो गए। फेल हो जाने के बाद हमारे ड्राइवर को समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं बस किधर से लूँ, इधर से जाएगी तो नहर में जाती है और इधर से जाएंगे तो इनको टक्कर लग जाएगी। तो तो बाबा का क्या मतलब इंसिडेंट था पता नहीं हमको। हमारी बस जाके वो सामने के बस से इतने ज़ोर से टकराई, इतनी ज़ोर से टकराई कि सामने का बस का जो पीछे का पोर्शन था वो पूरा के पूरा जमा हो गया और हमारे सामने की कांच टूट गई, कैबिन टूट गई पूरी। बिल्कुल इतना ज़बरदस्त हादसा था वो कि क्या बताएं। तो सामने के बस में कुछ आधे लोग पूरे कुछ फ्रैक्चर हो गए, कुछ के सर को लगा। और यहाँ पर भी हमारे कांच लोगों की मतलब चेहरे पे उबाले जैसे, उबाले जी, शारदा उबाले जी, उनके भी मतलब चेहरे पे सब कांच आके पड़े। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करें। फिर बस से सब लोग उतरे। बस से उतरने के बाद क्या करें समझ में नहीं आ रहा था। सब मौन वातावरण हो गया वहाँ पर। तो पता नहीं कौन चले गया होगा, क्या हो गया होगा, क्या हो गया होगा। तो कोई किसी से बात नहीं कर रहा था, बस बाबा से सब लोग प्रार्थना कर रहे थे। तो देखा हमने कि उसमें 11 पेशेंट, 11 लोग ज़्यादा हादसे में ज़रा जख्मी हो गए थे। तो मतलब अनकॉन्शियस तो 2 लोग हो गए थे। एक लेडी हो गई थी जो नागपुर जिले से थी, कड़मेश्वर नाम का सेंटर है वहाँ से थी वो, उसका हस्बैंड भी साथ में था। तो इन सारे लोगों को इकट्ठा करके, अब वो टाइम ऐसा था कि एंड्रॉयड फ़ोन नहीं थे उस वक्त, छोटी फ़ोन थी और सारे यूपी के नंबर जितने भी कॉन्टैक्ट थे मेरे फ़ोन में थे। लेकिन उस वक्त वहाँ ज़रा यूपी में प्रॉब्लम रहता था, इलेक्ट्रिक का वगैरह चार्जिंग नहीं रहते थे फ़ोन। तो मेरा फ़ोन भी पूरा वीक हो गया था कि हादसे में क्या करें, क्योंकि पूरा छोड़ दिया था हमने और 10 किलोमीटर आके सामने ऐसा ऐसा हादसा हुआ। तो
वो सिम निकाल के इधर उधर करके फिर दूसरे के फ़ोन में डाल के वो नंबर मैंने सुरेश भैया को फ़ोन लगाया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है। तो सुरेश भैया ने तुरंत एक गाड़ी भेजी हमारे लिए, जो कमांडर उस वक्त बहुत छोटी रहती थी वो, और जो सीरियस पेशेंट थे 11 लोगों को फिर से वापस गुरई ले जाना पड़ा। और डॉक्टर महेन करके बाबा प्रेमी हैं, तो उन्होंने तुरंत इनको सबको एडमिट कर लिया गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। तो किसी को सलाइन लगी, कोई बात नहीं कर रहा, बहुत सारे डॉक्टर का स्टाफ आ गया। तो आने के बाद उनको इलाज शुरू हो गया। इलाज शुरू होने के बाद बाकी के लोगों का जो रिजर्वेशन था, तो वो ड्राइवर, सामने के गाड़ी के ड्राइवर थे, वो भी बाबा प्रेमी थे, सब परिवार वाले। तो वो लोग बोले जिनका रिजर्वेशन है, तो एक गाड़ी में बोले जितने लोग बैठते हैं, पीछे का जानो तो बोले वो जो टूटी हुई है वो रहने दो, लेकिन एक गाड़ी मैं ले जा सकता हूँ। तो एक गाड़ी वहाँ से निकल गई जिनका रिजर्वेशन था। और फिर रात हो गई, सारे उरई के बाबा प्रेमियों को खबर लगी कि भाई ऐसा ऐसा महाराष्ट्र के बाबा प्रेमियों के साथ ऐसा ऐसा हो चुका है। तो सारे अस्पताल में आए, बाबा की फ़ोटो लगाई, आरती प्रार्थना की कि बाबा इन लोगों को बचाओ, क्योंकि हादसा बहुत बड़ा था। तो सबको एडमिट किया, किसको सलाइन लग गई, सब अपने अपने बेड पे थे। अब अकेला मेरे ज़ुबान से बात भी नहीं निकल रही थी, क्योंकि इन सभी लोगों को लाने वाला मैं था। इन सभी लोगों को हर साल लेके आता था, बहुत जो नए नए लोग हैं तो उन लोगों को लेके आना। तो ये उदय के जितने भी बाबा प्रेमी थे, उन्होंने मुझे अलग रूम में बिठाया। मैं बोला बाबा से एक ही प्रार्थना थी कि बाबा किसी की जान न गवाए, चाहे लगे कितना भी, लेकिन किसी की जान नहीं जाने को ना, कि इनकी डेड बॉडी मैं कैसे ले जाऊँ, कहाँ ले जाऊँ। अलग अलग गाँव के लोग हैं, अलग अलग जगह से लोग हैं। तो फिर बाबा की कृपा हुई, सब मुझे संभाल के रखे थे सारे। उन बाबा प्रेमी को तो मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ। जब भी वो बात याद आती है, बाबा कैसे कैसे इंसिडेंट कराते हैं। सुरेश भैया ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, सारे बाबा प्रेमियों ने उस वक्त। तो वो एक बस चली गई, जो उस वक्त हमारे राजेंद्र भैया थे, राजेंद्र मेहर, जो बाबा के पास चले गए। उनसे कांटेक्ट किया, उन्होंने कुछ लोग जो जिनका रिजर्वेशन रात को मतलब 12 बजे 11 बजे था, उनके निवास स्थान पर उन लोगों की व्यवस्था की गई। उसके बाद करीबन हमको वो हॉस्पिटल में रात को 10 बज गए। बाबा से प्रार्थना यही थी कि बाबा किसी की जान मत लेना, मतलब इनका कहाँ कहाँ अभी समझ में नहीं आ रहा था। और रात के 10 बजे के बाद उसमें एक लेडी जो थी कलमेश्वर की, तो उसको एक पुरानी बीमारी थी, मतलब उस वक्त तो अगर उसको एक ऐसा कुछ झटका आया कि वो जोर जोर से चिल्लाती थी, गांव में भी चिल्लाती थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद बाबा की तरफ आने लगे समाधि पे, तो ऐसा उसको इंसिडेंट हुआ कि वो अच्छी हो गई और याददाश्त। लेकिन जब हादसा हुआ तो फिर से वो पुरानी बीमारी उसको उसी वक्त आ गई। तो सब वो सारे पेशेंट को, डॉक्टर लोगों को, नर्सेस लोगों को ट्रीटमेंट नहीं ले रही थी, बहुत जोर जोर से दवाखाने में चिल्ला रही थी। तो फिर उसको कुछ तो भी गोलियां दे के डॉक्टर ने शांत किया। जब 10 बजे उसकी थोड़ी सी नींद मतलब खुल गई, तो वो मेरे से बात करने लगी, कि जैसे मराठी में बात करने लगी कि अपन कहाँ आए हैं, बाकी के लोग अपने कहाँ हैं। मुझे विश्वास नहीं है। वहाँ से बाबा ने अपना चक्कर शुरू किया रात को 10 बजे। तो कहाँ आए पता नहीं, तो मैंने उसको प्रेम से बोल दिया, मराठी में बोल दिया की काही झालेलं नाही, आपले लोक तिकडे आहेत, काही लोक समोर गेलेले आहेत बाबांचं दर्शन घ्यायसाठी। कुछ लोग वो आगे चले गए हैं, बाबा का दर्शन लेने चले गए उधर, वो दूसरी जगह प्रोग्राम चल रहे हैं, अपन पीछे रह गए। बस उसको समझाया। नहीं बोले अपन तो अस्पताल में है, बोले दवाखाने में है, बोले अपन। तो मैं बोला हाँ, थोड़ा सा अपने गाड़ी का ये हो गया था। तो वो बोले नहीं नहीं, सबको जहाँ जहाँ लोग आए बोले मुझे बताओ, बोले। तो वो पता नहीं कैसे उठ के तैयार हो गई। तैयार होने के बाद जो जो रूम में अलग अलग जगह वार्ड में जो अपने बाबा प्रेमी लोग इनको एडमिट किया था, सब की तरफ मेरे साथ चलने लगी और एक एक की चादर हटाने लगी कि चलो क्या हो गया, चलो क्या हो गया। पता नहीं इतना सारा लगने के बाद भी वो अपने आप ने एक करके उठने लगा। ऐसा करके 11:30 बजे सभी लोग अच्छे हो गए और उन्होंने विश्वास के साथ बताया कि कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, और बाबा ने सबको अच्छा किया। अब हालांकि ये चमत्कार नहीं है, लेकिन बाबा के प्रति जो अपनी श्रद्धा रहती है वो सबको अनुभूति आप सब लोगों को आती होगी भैया। तो 11:30 बजे फिर, क्योंकि जो लोग एडमिट थे उनके कुछ रिश्तेदार झांसी पहुंच चुके थे,
तो उनकी बार बार फ़ोन आ रही थी, तब हमने सबको बताया कि सही सलामत हमने रात को 11:15 बजे उसी दिन बाबा की बहुत बहुत धन्यवाद किए, बाबा की आरती किया, और वहीं से हमको एक गाड़ी, वही गाड़ी जो पेशेंट को लाया गई थी, वही गाड़ी हमको झांसी जाने के लिए उरई वालों ने, सुरेश भैया ने दी। उस वक्त फिर हम रात को 12 साढ़े 12 बजे चलने लगे रास्ते से। तो चलते चलते कुछ लोगों को ये सलाइन लगने की वजह से कुछ ठंड लग रही होगी, तो बीच में मुझे ऐसा लगा इन लोगों को चाय देना करके, बीच में चाय देने के बाद ज़रा सा ये अच्छे रहेंगे, और जब उनके परिवार में ये सब लोग चले जाएंगे तो उनकी जिम्मेदारी बन जाएंगी उनको ले जाना। तो चलते चलते एक होटल रास्ते में लगी, और रास्ते में जब लगी तो इनको किसी को उतरने नहीं दिया। ड्राइवर साहब जो वो गाड़ी के थे, वो और मैं होटल में चाय बोलने के लिए जब गया, तो मैं देखता हूँ वहाँ एक टीवी लगी थी, और टीवी में न्यूज़ चल रही थी महाराष्ट्र की। देख रहा हूँ कि मुंबई में ताजमहल होटल के अंदर अतिरेकी घुस गए हैं, गोलीबार हो रहा है, लोग मारे जा रहे हैं, लोग बॉम्ब स्फोट हो रहे हैं। मैं बोला यार, हमारी कैपिटल है, ये राजधानी मुंबई है, और मुंबई में हादसा हो रहा। तो मैं फिर से वो न्यूज़ देख ही रहा, तुरंत मैं वो गाड़ी के पास आया, और गाड़ी के पास आने के बाद उन लोगों को बताया कि लोग मराठी में बात करेंगे, यहाँ तो ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है, तो समझेंगे कि ये महाराष्ट्र के लोग हैं, जो भी है वो। तो उनको शांत रहने के लिए कहा, और मैं न्यूज़ देखते रहा। तो इतने मारे गए, वो अजमल कसाब आ गया, ये आ गया, वो गया, तो मैं घबरा गया। मैं बोला यार, मुंबई में ऐसा ऐसा चल रहा। और आज भी वो हमारी जो घटनाएं थी वो 26/11 की थी, उसी दिन था, और उसी दिन वक्त हमारी ये हादसा हुआ था उरई में। उसके बाद उनको चाय दी गई, चाय देने के बाद मेरे से रहा नहीं गया। उसी वक्त मैंने, उस वक्त भाऊजी थे, तो मेहरनाथ जी से कांटेक्ट होने के बाद मैंने मेहरनाथ जी से आधी रात को बात किया कि ऐसा ऐसा हादसा हुआ है, तो इन लोगों की तबीयत के लिए थोड़ा सा। तो उन्होंने रात को कल सुबह जाके समाधि पे हमारे लिए, सबके लिए प्रार्थना की गई मेहराबाद में। उसके बाद भाऊजी के साथ हमारे दूसरे दिन ये हो गया, संवाद हो गया, कि भाऊजी ने बताया कि भाऊजी के शब्द में भाऊजी ने बताया कि बहुत बड़ा होने वाला था और कुछ होने वाला था, लेकिन मुंबई वालों का जो दुख है, उनको जो तकलीफ थी, वो सब अपने बाबा प्रेमियों की तरफ, मतलब जान तो किसी की गंवाई नहीं, लेकिन वो जो हादसा था वो आपसे कांटेक्ट, मतलब आपके कांटेक्ट में था, बाबा के कांटेक्ट में था वो। ऐसा एक इंसिडेंट बहुत है, अब कितना बताऊँ, क्या बताऊँ। तो ऐसे कुछ, इसके बाद फिर बाबा का कारवां चलते रहा। सभी बाबा प्रेमी अपने अपने घर पहुँचे, और हादसा तो हमारे साथ ज़रूर हुआ, लेकिन भाऊजी ने जब हमारे साथ बात किया तो बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद एक भी पेशेंट को कुछ हुआ नहीं, अपने आप फिर से हमारा हमीरपुर का मतलब सालाना वो प्रोग्राम शुरू रहता है। उसके बाद जितने भी आज सबसे बड़ी ज़रूरत है अवतार मेहर बाबा की, वो इसलिए है कि आज दुनिया में देख रहे हैं अपन कि लोगों के पास बहुत धन है, लेकिन चाहे वो रिश्तेदार रहे, पड़ोसी रहे, अपने डिपार्टमेंट के लोग रहे जहाँ अपन सर्विस करते हैं, कोई मज़ा नहीं रहा। जिसको अपन इंसानियत बोलते हैं, प्रेम बोलते हैं, वो बिल्कुल चीज़ नहीं है। पर हर आदमी, चाहे वो मेहर बाबा की तरफ छोड़ो, लेकिन और किसी की भी इसमें प्रेम नाम की कोई चीज़ नहीं रही। और वहीं देने के लिए प्रभु अवतार मेहर बाबा आए हुए हैं। और वो मन की अगर शांति चाहिए, फुलफिल है लोग, किसी चीज़ की अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आदमी एक चीज़ से बहुत परेशान है, क्योंकि प्रेम वो नहीं मिलने वाला है। और वो प्रेम लेने के लिए सबको आना है अवतार मेहर बाबा के पास। अवतार मेहर बाबा का लिटरेचर दुनिया की पूरे लैंग्वेज में है, आप पढ़ सकते हो, देख सकते हो, क्योंकि मेहर बाबा एक ऐसे भगवान हैं कि जिन्होंने कहानियाँ, लिखी हुई कहानियाँ नहीं है, जो भी है, ये महात्मा गांधी जी है, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी है, मेहर बाबा के साथ थे, उसकी फोटोग्राफ्स, उसका वीडियो सब देखने को मिलेगा। मेरा जो विश्वास मेहर बाबा पे नहीं था, ये गाड़गे महाराज है, कोड़ियों को नहला रहे हैं,
गाड़गे महाराज ऊपर से पानी डाल रहे हैं, मेहर बाबा पौड़ियों को नहला रहे हैं, मैं देख रहा हूँ। राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज है जो मेहर बाबा की चेयर पे बैठे हैं। तो चेयर पे बैठने के बाद राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज जी ने 54 की बात है नागपुर की, और तुगड़ो महाराज का जो भजन था हमारे महाराष्ट्र में मराठी में बहुत सुंदर भजन लिख लिए, इसलिए उनको राष्ट्र संत कहा गया। जब देश स्वतंत्र भी होने का था तो देश के लिए भी उन्होंने गाने लिखे, जो मतलब यंग जनरेशन जो थी, यंग जनरेशन में अपने भजनों द्वारा उन्होंने जागरूक किया और देश की लड़ाई में आगे किया, उनको इतनी वो शक्ति थी। तो वो राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज 54 गोरक्षण नागपुर में आने वाले थे, तो उसी वक्त बाबा भी नागपुर में थे। तो पता चला और गोरक्षण में राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज का भजन होने वाला था, तो हजारों का जन समुदाय था। तो उनका भजन चल रहा, भजन चलने के बाद जब बाबा की एंट्री वो हॉल में हो गई, तो तुगड़ो महाराज शीघ्र कवि थे, तुरंत वो सामने का जो दृश्य है वो लिख के उसी वक्त वो अपने मंच से भजन गाते थे। तो जैसे उन्होंने बाबा को आते हुए देखा तो एक तुरंत भजन लिख लिया मन में कि अवताराचे कार्य कराया वेळ कुणाशी उरला। और बाबा आने के बाद राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज बाबा के चरणों में बैठे और उसी वक्त वो गीत गाया। तो ये मेरा विश्वास था, जो भगवान को मैं मानता था, राष्ट्र संत तुगड़ो महाराज, गाड़गे महाराज, वहीं अगर मेरे बाबा के चरणों में बैठे हैं तो मैं क्या चीज़ हूँ, मैं तो इंसान हूँ। और मेरा जो भ्रम था वो पूरा के पूरा चले गया। आज बाबा के सबसे सब जरूरत है अवतार मेहर बाबा की, जो भी अब मेरा तो एक्सपीरियंस हजारों लाखों है, क्योंकि बाबा के बारे में बताने के लिए तो कोई शब्द है ही नहीं, शब्द बिल्कुल है ही नहीं है। लेकिन मैं कॉन्फिडेंस के साथ कहता हूँ कि आज कर सबसे ज़्यादा ज़रूरत है तो अवतार मेहर बाबा के संदेशों की, अवतार मेहर बाबा के विचारों की। कम से कम मैं इस माध्यम से सभी लोगों से विनती करता हूँ कि एक बार मेहर बाबा के समाधि पे अपना मत्था टेकिए। जरूरी है, क्योंकि हम आदमी होने के बाद कुछ गलतियां में तो रोज रहती हैं, और बाबा ने तो आज ऐसे लगता आज मैं मेहराबाद में मौजूद हूँ और ऐसी जगह से मैं आपसे से बात कर रहा हूँ कि बाबा यहाँ से मंडली हॉल, कल धुनी का प्रोग्राम था, धुनी के प्रोग्राम में मैं आया था, तो आज ऐसी जगह से मैं बात कर रहा हूँ कि यहाँ एक शब्द भी झूठा नहीं है, एक शब्द भी मतलब मेरे मन की कहानी नहीं है। जो इंसिडेंट है वही मैंने आपके साथ शेयर किए। तो आज ऐसी जगह पे अपन बैठे हैं कि सुनने वाले भी बड़े भगवान हैं, क्योंकि ऐसी जगह पे मैं आपका मतलब मैं अपना एक्सपीरियंस है बाबा के बारे में वो आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो आज सबसे ज़्यादा ज़रूरत है मेहर बाबा के विचारों की, इसलिए है कि यहाँ एक बार आप जरूर आइए, एंजॉय समझ के। कोई अपन पिकनिक के लिए जाते हैं, कोई श्रद्धा रख के मत आइए, लेकिन जब बाबा का जो समाधि है, समाधि पे जब अपन नतमस्तक हो जाते हैं हर कोई, तो अपने जो बेकार संस्कार जो रहते हैं वो संस्कार तो मिट जाते हैं। और यहाँ के सब वातावरण पता नहीं, यहाँ तो मैं तो दावे के साथ कहता हूँ कि ये एक ऐसा एक मेहराबाद एक ठिकान है, एक ऐसा स्थान है कि जहाँ पूरे दुनिया के लोग आते हैं। ना यहाँ जाति है, ना यहाँ धर्म है, ना कोई संप्रदाय है, ना कुछ नहीं है, सब प्रेम ही प्रेम है, प्रेम ही प्रेम भरा इस जग में। तो प्रेम के लिए जरूर एक बार आप मेहराबाद आइए, बाबा के समाधि पे मत्था टेकिए अपना, और अपने लाइफ में क्या मतलब ये होता है, चेंज क्या होता है, अपना लाइफ कैसे बदलता है, इसके लिए मेहर बाबा की सिवा इलाज नहीं। तो मेहर बाबा एक ऐसे भगवान हैं कि आज मैं दावे के साथ कहता हूँ, जब मेरे मन में, हजारों लोगों के मन में जरूर श्रद्धा नहीं रहती मेहर बाबा का नाम, लेकिन मेहर बाबा का नाम आज पूरे वर्ल्ड्स में, यहाँ अमर तिथि का प्रोग्राम होता है 31 जनवरी को, तो आप विश्वास नहीं रख सकते कि कम से कम जैसे इंडिया जैसा, भारत जैसा एक देश, ऐसे 35 देशों के लोग यहाँ आते हैं। तो क्यों आते हैं? तो बस प्रेम चाहते हैं, और प्रेम के सिवा आदमी जी नहीं सकता। इसलिए प्रेम पाने के लिए आना है तो मेहराबाद जरूर सबको आना है। अवतार मेहर बाबा की जय। सभी को बाबा प्रेमियों को, ईश्वर प्रेमियों को मेरा प्रेम पूर्वक सप्रेम जय मेहर बाबा, जय बाबा।